आप भी शेयर मार्केट से इनकम अर्न करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट होगा कि जो आपको शेयर मार्केट से इनकम होगी उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंघल और आज की वीडियो में जिन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे वो हैं नंबर 1, शेयर मार्केट से की गई इनकम को कौन से हेड में रिपोर्ट किया जाएगा और उस पर टैक्स किस रेट से लगेगा। नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हैं, उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। नंबर 3, इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई इनकम को किस हेड में रिपोर्ट किया जाएगा और उस पर किस टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। स्टॉक मार्केट से अर्न की गई इनकम को कैपिटल गेन या फिर बिजनेस की इनकम में रिपोर्ट किया जा सकता है। टैक्स पेयर कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन एक बार जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यदि चेंज करने का कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है तो बाद के वर्षों में भी उसी मेथड को फॉलो करना होगा। यदि आप शेयर मार्केट की इनकम को बिजनेस इनकम में रिपोर्ट करते हैं तो इस पर किसी भी स्पेशल रेट से टैक्स नहीं लगेगा और यह इनकम आपकी टोटल इनकम में जोड़ दी जाएगी और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट की इनकम को कैपिटल गेन हेड में रिपोर्ट करते हैं तो इसमें आपकी इनकम को होल्डिंग पीरियड के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिवाइड किया जाता है। अगर आप किसी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 364 दिन मीन्स 12 महीने से कम होल्ड करते हैं तो उस पर जो गेन होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। इस पर आपको फ्लैट 15% का टैक्स देना होता है। लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो वर्तमान में 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इनकम के इस लिमिट से ऊपर बढ़ते ही फ्लैट 15% टैक्स लगेगा, भले ही आप किसी भी स्लैब के दायरे में आते हो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। यदि कोई शेयर 1 साल से अधिक के पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है तो उन शेयर्स पर जो गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक के कैपिटल के गेन पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा और यदि गेन इससे अधिक होता है तो फ्लैट 10% टैक्स पे करना होगा। इसमें भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। यदि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस हेड में स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट में रिपोर्ट करना होगा और इसके बाद आपके ऊपर अप्लीकेबल स्लैब रेट के बेस पर टैक्सेबल होगा। यदि इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई इनकम और अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।